हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ लोड ऑन स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड पे किन किन तरह का लोड है जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इस पे होता है परमानेंट लोड, जिसे डेड लोड के नाम से भी जाना जाता है। परमानेंट लोड एंड डेड लोड दोनों एक ही है। तो डेड लोड यानी कि परमानेंट लोड क्या होता है? सेल्फ वेट ऑफ द स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर, यानी स्कैफोल्ड का खुद वेट जो है उसका डेड लोड कहलाता है या परमानेंट लोड कहलाता है। तो खुद वेट का मतलब है यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हम स्कैफोल्ड में डाल रहे हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अदर सपोर्टिव मेंबर्स लगा रहे हैं, ब्रेसिंग लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, लेजर लगा रहे हैं, ये सारे के सारे इसका खुद का मेंबर है। और इसका सेल्फ वेट को ही हम डेड लोड बोलते हैं, परमानेंट लोड बोलते हैं। तो अभी आप समझ गए परमानेंट लोड क्या होता है या डेड लोड क्या होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि वेरिएबल लोड्स क्या होता है। तो वेरिएबल लोड्स को हम लोग लाइव लोड के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल लोड का मतलब हुआ जो परमानेंट जो लोड हुआ, इसका परमानेंट लोड जो है अभी जो मैंने बताया, इंक्लूडिंग उसमें अगर आप लोडिंग ऑफ मैन जो उस पर आदमी काम करने के लिए जाएंगे उसको जोड़ देंगे, और मटेरियल ऑन प्लेटफॉर्म और जो प्लेटफॉर्म पे जो मटेरियल रखा गया उसको जोड़ देंगे, एंड विंड लोड और हवा जो चलती है वातावरण का उसका उस पर जो लोड आता है, ये सारे मिला के यहाँ पे वेरिएबल लोड्स होगा, जिसको लाइव लोड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक्सीडेंटल लोड भी एक होता है, जिसे काफ़ी कभी कभी क्या होता है, काफ़ी जोर से हवा चलती काफ़ी तेज़ी से, तो देखते हैं कभी कभी कुछ इसका फोल्ड को हवा के कारण है जो कोलैप्स हो जाता है, तो उसे हम लोग एक्सीडेंटल लोड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग विंड लोड के नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, चलिए निकालेंगे कि स्कैफोल्ड का सेफ वर्क लोड किस तरह से निकालें। स्कैफोल्डिंग SW यानी सेफ वर्क लोड। तो स्कैफोल्ड का सेफ वर्क लोड निकालने का सीधा तरीका है डेड लोड, यानी कि स्ट्रक्चर का खुद ही, मतलब स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट प्लस 4 इंटू लाइव लोड। लाइव लोड मतलब परमानेंट लोड जो स्कैफोल्ड का हुआ वो तो ठीक है, साथ में मैन मटेरियल का भी और विंड का भी लोड उस पर जोड़ेंगे, तो ये है जो वेरिएबल लोड में आएगा, तो यहाँ पे लाइव लोड उसको आप बोल सकते हो। तो ये फार्मूला है स्कैफोल्डिंग से वर्क निकालने के लिए, डेड लोड प्लस 4 इंटू लाइव लोड। इससे आप स्कैफोल्ड का SWL आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आप ये देखते हैं कि हम है जो कि डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई मॉड्यूलर स्कैफोल्ड दिया हुआ है तो उस केस में डेड लोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम एक फिगर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट लिस्ट एंड डेड लोड कैलकुलेशन। तो मॉड्यूलर जो भी स्कैफोल्ड बनाएंगे उसमें कंपोनेंट क्या क्या लगेगा। पहला स्टैंडर्ड, सपोज ये साइज 2 मीटर का है तो इसका वेट 12 kg होता है, तो दो क्वांटिटी लगेगा तो कितना होगा 2 इंटू 20 यानी 24 kg। यानी स्टैंडर्ड है 3 मीटर का लग रहा है, इसमें 18 kg इसका वेट है, 8 लगा रहे हैं तो कितना हो गया 8 इंटू 18 kg 144 kg। ट्रांजियम लगा रहे हैं 1.2 मीटर का, 8 kg इसका वेट है, 20 क्वांटिटी में लगेगा तो 20 इंटू 8 160 kg आ गया। इसी तरह लेजर लगाएंगे, गार्ड रेल लगाएंगे तो 2 इंटू 4 मीटर का इसका साइज है, इसका वेट 10 kg है, क्वांटिटी 20 है, तो यहाँ पे 20 इंटू 10 200 kg हो गया। इसी तरह ब्रेस इन लगाएंगे 1.2 बे का है, 2 मीटर का है साइज इसका, 10 kg इसका वेट है एंड क्वांटिटी 2 है, तो 2 इंटू 20 kg हो गया। इसी तरह ब्रेस फेस लगाएंगे 2.4 बे का है यानी 3.6 मीटर, 17 केज का है, यानी 2 है तो इसका मतलब 2 इंटू 13 17 kg 34 kg हो गया। कैप्टिव प्लैंक लगाएंगे 2 to 5 mm का रहेगा, 1.2 मीटर इसका साइज रहेगा, 10 kg वेट है, 2 नंबर लगाएंगे 20 kg हो गया। इसी तरह कैप्टिव प्लैंक्स लगाएंगे, ये भी इतना है 2 to 5 mm, 2.4 है, 20 kg इसका वेट है, 18 जरूरत पड़ रही है, 18 को क्या 360 kg हो गया। इसी तरह लेडर एक्सेस पुटलॉग और ट्रांजियम लगाएंगे 1.2 मीटर का, इसकी केजी 8 kg का है, एक लगाना है 8 kg हो गया। ऐसे स्टेबल बेस प्लेट 750 mm का है, 7 kg का है, 7 इंटू 10 70 kg हो गया। और उसके बाद लैडर जो है वो 4 मीटर का है,
20 kg इसका वेट है, एक ही चाहिए तो 20 kg हो गया। यानी कि स्कैफोल्ड, किसी भी मॉड्यूलर स्कैफोल्ड को बनाने के लिए हमें जिन जिन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनका वेट क्या है और हम कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, उसके हिसाब से जो लोड यहाँ पे टोटल जो कैलकुलेट होगा और इन सभी को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो टोटल जो यहाँ पे इतना केजी, ये सारे जो केजी होगा यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1060 केजी हो रहा है। तो एग्जैक्ट हमारा क्या है, टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्कैफोल्ड हुआ वो 1060 केजी हुआ और यही डेड लोड होता है। तो आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो पॉज करके एक बार और आप आराम से देख सकते हैं, समझ जाएंगे आप। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।